राम राम जी। मैं नन्हे पहलवान, आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी स्लो जिंदगी। मेरे साथ मौजूद हैं ज्योति पांडे जी। ज्योति जी, आपका बड़ा स्वागत है हमारे शो पे। जय श्री राम सभी को। जय श्री राम जी। आज 3 मुख्य मुद्दे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो फरीदकोट, पंजाब में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे एक बड़े ही यंग लड़के गुरविंदर सिंह का मर्डर कर दिया उसकी वाइफ ने अपने हस्बैंड के साथ मिलके। उसकी जो वाइफ है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके, उसकी जो वाइफ है ना, उसका नाम है रुपिंदर कौर, वो कनाडा से डिपोर्टेड है। अब गुरविंदर की सिस्टर का भी बयान आ गया है कि मेरा भाई बहुत दिनों से हमें बता रहा था कि इसका अफेयर है उस लड़के के साथ जिसने मर्डर किया, और ये मुझे हरास करती है, कहती है पुलिस में जाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, दहेज का इल्जाम लगा दूंगी। इस टाइप की हरकतें कर रही थी। तो मेरा ज्योति जी पहला सवाल आपसे है कि एक बात बताइए ना, मैं पंजाब में क्या, मैं तो पूरे इंडिया में देख रहा हूँ कि आजकल ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का कल्चर ना बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मैं वो वीडियो इंस्टाग्राम वाली मुझे मिली नहीं, आज मैंने एक वीडियो देखी कि एक लड़की है, 2 घंटे बाद उसकी शादी है, वो लहंगा वहंगा पहन के मेकअप करके रेडी है, और उसका कोई मेल फ्रेंड उसको उसके एक्स से मिलवाने ले गया और गले लग के रो रही है और या और वाह। आप एक बात बताइए, क्या वो लड़की उस लड़के को धोखा नहीं दे रही जिससे वो शादी करने जा रही है? तुम अभी भी कहीं इमोशनली अटैच हो तो मुझे प्यार कर पाओगी? आजकल की लड़कियों को और माँ बाप, मैं दोनों को इसमें एक बात कहना चाहूंगा कि भैया अपने बच्चे से पूछ लो वो शादी करने के लिए तैयार है। अगर वो बोले हाँ, तो किससे करेगा, पहले उसकी चॉइस पूछो। फालतू का थानेदार बनने का समय जा चुका है। फिर आपकी लड़की रुपिंदर कौर हो जाएगी और किसी के बेटे गुरविंदर सिंह की हत्या करा देगी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करेगी और आपकी नाक कटवाएगी समाज में। जिस पगड़ी और जिस नाक के लिए आप अपनी बेटी की जबरदस्ती शादी कर रहे हो ना, या बेटे की कर रहे हो, अंततः वो बेटा बेटी जेल में जाएंगे या कब्र में जाएंगे। तो मेरा सवाल आपसे है कि आजकल आपको नहीं लगता कि पेरेंट्स को भी अब थोड़ा सा बदलना पड़ेगा इन केसेस के बाद? बहुत ज्यादा बदलने की जरूरत है, क्योंकि देखिए, एक तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों के दिमाग में ये आ जाता है कि उधर हुआ है हमारे घर थोड़ी होगा, मगर हो सब जगह रहा है। मैं तो अपने घर, पड़ोस के घर, सब जगह देख रही हूँ कि बच्चे गए हैं बदल। अब सबके मल्टीपल अफेयर्स होते हैं, और ऐसे में किसी और के हाथ बांध देना कि अरे चलो ठीक है, इसका बॉयफ्रेंड अभी पकड़ा गया है तो चलो इसको किसी और के घर शादी कर देते हैं तो ये सुधर जाएगी। वो जमाना जा चुका है, क्योंकि अब क्या है कि एडल्ट्री अपराध नहीं रहा है। इतने सारे जो है हम सालों से केस देख रहे हैं, तो अब लड़कियों को ये पता है कि हमें कोई सजा नहीं हो रही है, हमारे ऊपर कोई केस फाइल नहीं हो रहा, तो अब हम कुछ भी करें। और फिर वो आ गया है ना कि अभी माई बॉडी माई चॉइस, फिर पहले जो है वो टेस्ट ड्राइव करके देख लो, इस तरह की जो फेमिनिस्ट बातें कर रही है ना, उसका यंग माइंड पे बहुत बुरा असर होता है। कोई ये बात माने चाहे ना माने, फिर वो पक्की हो जाती हैं एक टाइम पे पहुंच के 25-26 पर। तो हाँ, अब तो उनको हैंडल करना भी आ गया। वही जो लड़की आपने बोला ना, वो वीडियो मैंने भी देखा था, वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है। मेरे दिमाग में भी आया कि ये क्यों हो रहा है भाई? मतलब ये कहाँ रह पाएगी, ये ना उसके साथ रह पाएगी ना किसी और के साथ रह पाएगी, और कितनी जिंदगियां खराब की। और जब जाएगी तोड़ के तो वो यही बोलेगी कि मेरे को दहेज के लिए परेशान किया, मेरे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस होता था। वो ये थोड़ी कहेगी कि मेरा अफेयर था, क्योंकि वो कहने से तो उसकी बदनामी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लेंगी नहीं। तो ये बहुत ज्यादा बढ़ इसलिए रहा है, एज आई सेड, चेक्स और बैलेंसेस है नहीं, कानून इनको सजा नहीं दे रहा है, समाज भी एक तरह से मान्यता दे चुका है। पहले क्या होता था ना, छोटे छोटे गाँवों में होते थे ना, सब एक दूसरे को जानते थे, तो टोक लगती थी कि कहाँ जा रहा है, किससे मिल रही है। अब क्या हो गया, वो शहरों वाला जो हमारा हिसाब किताब, फ्लैट्स वाला और सब हो गया है ना, उसमें हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं है, तो कोई किसी को चेक नहीं करता, हमें क्या करना है वाला एटीट्यूड हो गया है। तो इसलिए ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। और आप देखोगे कि ये चीज रोक भी लगाई कि अरे ये फलानी आंटी तो टोकती बहुत है, तो अभी उस पर चुटकुले वुटकुले बनने लग गए। तो अब लेडीज भी वैसी हो गई कि क्यों टोकना। पहले कम से कम ये आंटियां चेक रखती थी, जो देखती थी कि किसके घर कौन आ रहा है, कौन किससे मिल रहा है। वो चला गया है। कानून का, समाज का, परिवार का किसी का भय नहीं है। और पेरेंट्स को लग रहा है कि अगले घर में हो रहा है, हमारे घर में थोड़ी होगा, बट सबके घर में चल रहा है। और पेरेंट्स को बहुत जल्दी तेजी से चेंज होने की जरूरत है, अपब्रिंगिंग में भी, और बाकी जब जो शादी ब्याह कर रहे हैं उसमें भी बदलने की जरूरत है उनको। जी। ओवर टू। देखिए, अब जरा दूसरे सवाल पे आते हैं। यूपी पुलिस की मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहूंगा। यूपी पुलिस की एक, देखिए, पुलिस में सिपाही हैं, नाम है इनका मीनाक्षी। एक सेकंड, वेयर इज द फोटो? चलिए, फोटो नहीं मिल रही, मैं कभी आगे दिखा दूंगा फोटो अगर मिल गई मुझे तो। मीनाक्षी जी का अपने थाने के 9 सिपाहियों से अफेयर पकड़ा गया। यूपी के जालौन में पोस्टेड है। और पिछले दिन आपने सुना होगा कि अरुण कुमार नाम के एक इंस्पेक्टर साहब ने खुद को गोली मार ली। हाँ जी।
ये महिला सिपाही उनको ब्लैकमेल कर रही थी और उनसे 25 लाख रुपए की डिमांड कर रही थी। अब आप सोच सकती हैं कि किस टाइप की औरत होगी जो 25 लाख रुपए की डिमांड कर रही थी इंस्पेक्टर साहब से कि मेरी शादी का पूरा खर्च वहन करो। अब जरा मैं इंस्पेक्टर साहब से पूछना चाहूंगा कि भैया आप ब्लैकमेल हो क्यों रहे थे? इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो आपके और उसके बीच में था, जिसको दिखा के आपको ब्लैकमेल कर रही थी। अच्छा, आपको मैं बताऊं जी, वो सब इंस्पेक्टर से भर्ती होकर इंस्पेक्टर बने तो कम से कम उनकी उम्र होगी इस वक्त 50 के आसपास। उस सिपाही लड़की मीनाक्षी की एज है मुश्किल से 25-26 साल, यंग है। तो इंस्पेक्टर साहब तो वही है ना कि बुढ़ापे में उनको बटेर हाथ लग गया, बुढ़े को अखरोट खाने को मिल गए। तो इंस्पेक्टर साहब उसने जब ब्लैकमेलिंग शुरू की तो गोली मार ली। अब तक एक रिपोर्ट आई है कि 38 लोगों से उसका अफेयर सामने आया है और सबको ब्लैकमेल करके ज्वेलरी, आईफोन, गाड़ी और स्कूटी और पता नहीं क्या क्या गिफ्ट्स और पैसे लेती रही है। अब आप सोच के देखिए अडल्टरी का हाल क्या है कि इंस्पेक्टर साहब तो न्याय, उनका तो काम है न्याय देना ना, उनका तो काम है कानून की पालना करना ना। मतलब हिंदुस्तान में अडल्टरी अब क्योंकि कोई भाई जुर्म तो है नहीं, तो इंस्पेक्टर साहब खुद अडल्टरी कर रहे थे और खुद को अब गोली मार के सहानुभूति ले रहे हैं। जरा ये इंस्पेक्टर साहब का और मीनाक्षी, इन दोनों का माइंडसेट नहीं मुझे समझ आया कि आप दो यंग बच्चों के बाप हैं, आपकी घर में पत्नी है, बुजुर्ग माँ बाप हैं। आप भैया बुढ़ापे में कौन सा कृत्य कर रहे थे कि आपको खुद को गोली मारनी पड़ी? और मैं आपको बता दूं, मेरी बात बुरी लग सकती है कुछ लोगों को, यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर के लिए जिसकी 20 साल की नौकरी होगी उसके लिए मीनाक्षी जी 25 लाख रुपए पीनट्स हैं। पीनट्स 1 घंटे में अरेंज कर लेता है। बिल्कुल ठीक बात है। ये एक बात बताइए ना, ये क्या अडल्टरी एकदम अब एक इसको नॉर्मलाइज कर देगा समाज हमारा? ये बहुत जगह पर मैं ये देख रही हूँ और मुझे खुद भी लगता है, जैसे कि हम अभी ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे कि मैं कुछ केसेस को देख के लगता है कि इनका हस्बैंड कहीं और है, ये कहीं और बिजी हैं, इनका बॉयफ्रेंड है, उनकी गर्लफ्रेंड है और वो दोनों मतलब अपना लगे हुए हैं। कोई मतलब अजीब सा हमारा जाहिलों वाला समाज हो गया, जैसे कबीलों वबीलों में लोग नहीं रहते हैं एकदम, जिनका कोई मॉरल ग्राउंड नहीं होता, जो कहीं भी मतलब कहना नहीं चाहिए, वही जो आपने कहा कि बुरा लग जाएगा, बट जैसे कुत्ते होते हैं ना कि कहीं भी जाके आपने संभोग कर लिया और आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस तरह का एक समाज होता जा रहा है, जानवर और इंसान में फर्क नहीं रह गया। और मुझे खुद डिस्गस्टिंग लगता है देखकर सुनकर, क्योंकि लॉयर भी हूं तो ऐसे आते हैं जब, जैसे आप कह रहे हैं ना, वैसे मुझे डिस्गस्टिंग फीलिंग आती है, इन स्पाइट ऑफ कि ठीक है पुरुषों की तरफ मेरा काम रहता है, फिर भी कुछ लड़कों की हरकतें देख के लगता है कि भाई तुम ये कर क्यों रहे थे, और तुम ब्लैकमेल हो रहे थे क्योंकि उसके पास कुछ ना कुछ तुम्हारा रह गया था पक्का, इसका अफेयर था उसके साथ में। और इस लड़की को तो बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये कमा सकती है अभी, क्योंकि 25-26 साल की उम्र है, यंग होगी, ठीक है, और लड़के लड़कियां सब साथ में काम कर रहे हैं तो एक नए डायनामिक्स भी बन गए हैं। जैसा कि मेरे बाकी लोगों से भी बात होती है कि आप दे तो रहे हैं एम्पावरमेंट इनको, लेकिन क्या हमारा समाज इस तरह के एम्पावरमेंट के लिए रेडी है? वो तो बड़ी जल्दी फिसल जा रहे हैं लड़के लोग भी, उनको भी कभी करने को नहीं मिला, यहाँ पर छूट है पूरी, ना कोई चेक्स है, ना बैलेंसेस है, ना मीनाक्षी से कोई जाकर पूछेगा कि भाई तुम ये क्यों कर रही हो। पता तो सबको होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि पता ना हो, आसपास के लोगों को पता चल जाता है कि जब ये सब हो रहा होता है। इंस्पेक्टर साहब वो तो हो ही गया भाई ब्लैकमेल, कुछ तो पैसे उन्होंने दिए भी होंगे, कुछ वो नहीं दे पाए होंगे, या हो सकता है उनको ह्यूमिलिएशन का डर हो, पत्नी को पता चल गया हो, जो भी हो, उन्होंने सुसाइड कर लिया। उसके अलावा मुझे तो लगता नहीं उनके पास और कोई रास्ता रह भी गया होगा। पैसे की बात नहीं रही होगी, डेफिनेटली ह्यूमिलिएशन की बात रही होगी, और ये भी बात रही होगी कि घर पे पता लगेगा और समाज में पता लगेगा तो क्या होगा फिर। बैड नेम भी मिला आपको, सब कुछ। लेकिन इतनी जल्दी फिसल जा रहे हैं लोग, ये एक अजीब सी बात हो गई है। जैसे हमारे पहले हम जो कहानियां सुन करके बड़े हुए हैं, जैसे मॉरल ग्राउंड रखने की बात करी जाती थी, धर्म की बात करी जाती थी, पत्नी धर्म की, पति धर्म की, बेटे का धर्म क्या होता है, वो सब कुछ जा चुका है। क्योंकि मुझे लगता है कि मार्क्सिज्म का इतना ज्यादा प्रभाव आ गया कि अब लोग जो इस तरह की बात करते हैं उसे ही बेवकूफ बोला जाता है कि तुम कौन से जमाने की बातें कर रहे हो, मॉडर्न बनो, इसमें क्या बड़ी बात हो गई। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में फ्लिंग्स हो सकते हैं आदमी के, इसको ये भी नहीं बोला जा रहा है कि अफेयर है, वन टाइम फ्लिंग है, क्या हो गया, बट वन टाइम फ्लिंग में आप फंस जा रहे हो, ये नहीं पता चल रहा है लोगों को। जो नहीं फंसा है उसे लगता है बेवकूफ है जो फंस गया, बट फंसते सब है कहीं ना कहीं पे जाकर। मैं तो बहुत केसेस देख चुकी हूँ, डेटिंग ऐप से फंसते हैं, इस तरह से फंसते हैं, वर्क प्लेस पे किसी के साथ अफेयर हो गया तो फंस जाते हैं, और इनको लगता है कि ये लड़की सिर्फ इनके साथ ही होगी। सबसे बड़ी बेवकूफी की बात ये कि जो तुम्हारे साथ कर रही है वो दूसरे के साथ भी कर सकती है, और ये भी नहीं लोगों की समझ में आता है कि मैं 50 साल का हूँ, ये 26 साल की लड़की मेरे साथ कैसे इन्वॉल्व हो रही है। इतना भी दिमाग नहीं लगा पा रहे, इतने कामांध लोग हैं। बेसिकली बात ये है कि काम के चक्कर में अंधे हो गए, और आप
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो हम अभी बात भी कर रहे थे कि मॉरल जो नैतिकता की बात थी, जो धर्म की बात थी, जो परंपराओं की बात थी, जो संभाल के रखने की बात थी, सारे जितने भी हमारे अभी तक आज तक सिंबल्स लेके चले हैं, उन सबको तोड़ने का एक फैशन सा चल गया है और जो नहीं कर रहा है उसको मूर्ख बताया जा रहा है। वो नहीं साधु देखो जग बौराना वाला हमने जो दोहा पढ़ा था, साची कहे तो मारन धावे झूठे जगपति आना। तो वही बात है कि जो झूठ बोल रहा है, जो गलत कर रहा है, वो उसको ऊपर रखा जा रहा है और जो सही पाथ लेके चल रहा है उसको कहा जाता है क्या बेवकूफ मूर्ख, तुमने तो जिंदगी में कुछ किया ही नहीं, लेट्स हैव सम एडवेंचर, ऐसे सब बोल के लोगों को फंसाया जाता है और फिर वो ऐसे ट्रैप होते हैं। और हनी ट्रैपिंग बहुत ईजी है आदमी के ऊपर, आज नहीं कल नहीं परसों किसी ना किसी दिन वो ट्रैप होता है। मैं तो इसके खिलाफ ही हूँ कि साथ में काम किया जाए, क्योंकि सब लोग हैं नहीं इतने दिमाग से मजबूत। जी। अब मैं आपको ना मेरा एक पर्सनल किस्सा सुनाता हूँ आपको। मेरे एक फ्रेंड है, वो एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं, मतलब उसमें उनके पास स्टूडेंट्स हैं, उनका एज ग्रुप है 20 से 24-25 साल का। हम्म तो वहाँ एक लड़का और एक लड़की का अफेयर है, तो उन्होंने किसी तीसरे लड़के से कहा, वो ऐसे बात ही चली, तो उन्होंने उस बच्चे से पूछा होगा कि अबे इनका क्या है, तो कहता सर ये पागल है इसके प्यार में। हमने तो कई बार बोला कि भाई ठीक है ना, अफेयर है अपना, ठीक है। कहता ये तो शादी करने के लिए सीरियस है। तो उसने समझाने की कोशिश की, अगर ठीक है बेटा, अगर प्यार करते हैं तो शादी कर लेनी चाहिए, अगर दोनों एडल्ट हैं और हम्म अंडरस्टैंडिंग है और नौकरी वोकरी अगर करने वाले हैं और फ्यूचर उनका सिक्योर है, तो क्यों नहीं शादी करनी चाहिए। पता है यूथ का आप दिमाग क्या हो गया ज्योति जी, हम्म बस वो उनको सिर्फ एक चीज चाहिए। अच्छा, लड़कियों को भी पहले हम्म हमें लगता था कि लड़के इस चीज के लिए भूखे हैं। इधर जो चेंजेस मैं देख रहा हूँ ना भाई, मैं 35 साल का हो गया हूँ, आज से 10 साल पहले मैं भी 22, 23, 24 साल का था, तो मैंने भी वो एज वो एरा भाई फील किया है। हमारे टाइम पे जो हमारे क्लासमेट्स लड़कियां थी ना, वो बड़ी थोड़ा सा मतलब इन चीजों से अगर अफेयर होता भी था तो किसी को पता नहीं चलता था। पता नहीं मेरा एक सबसे क्लोज फ्रेंड का अफेयर मुझे तब पता चला जब उसका ब्रेकअप हो गया, कोई 5 या 7 साल बाद। हम्म हमारी क्लास की 11th क्लास में हम दोनों थे, फिर वो 12th करके लंदन चला गया और मैं यहाँ रेसलिंग करने लग गया। आप सोच के देखो कि मेरा सबसे क्लोज फ्रेंड जो रोज मुझसे 2 घंटे आज भी बात करता है, उसका अफेयर 6 साल चला, मुझे ही नहीं पता था। तो हम्म अफेयर ऐसे होते थे हमारे टाइम पे कि तब पता चलता था जब दोनों पार्टियों को लगता था कि अब रिलेशनशिप को भाई हम पब्लिक कर सकते हैं। आज के जमाने में ज्योति जी सब कुछ हो जा रहा है बच्चों में, संभोग वमोह हम्म हो जा रहा है, उसके बाद भी कोई फर्क नहीं है। ठीक है, आज अच्छा मैं ऐसे कुछ मैं देख रहा हूँ अपने अगल बगल, आज इसके साथ, कल उसके साथ, परसों उसके साथ, मतलब जैसे आप कपड़े चेंज करें वैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चेंज हो रहा है। आज का जो हम्म जेंजी है ना, इसके अंदर मॉरल ग्राउंड तो एकदम खत्म हो गया है। और मैं आपको हम्म एक बात बता, देखिए मैं वही बात कहता हूँ, बाबा जी ये बात कहते हैं, स्वतंत्रता की स्वच्छंदता। हम्म भाई आपने कहा हमने बच्चे को फ्रीडम दी है, भैया आपका बच्चा उस फ्रीडम में कहीं क्रिमिनल नहीं ना बन जाएगा, आपका बच्चा उस भाई टैक्सी नहीं ना बन जाएगी आपकी बेटी। सही बात सबसे है। बड़ी बात ये है। हम्म। और हम्म आजकल इंडिया में एक चीज परोसी जा रही है ना, पहले टेस्ट ड्राइव लो। हम्म भैया टेस्ट ड्राइव लो मतलब तुम क्या मतलब परोस रहे हो यार अपने बच्चों को। हैं? हम्म और टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी थोड़ी कोई घर ले जाता है, ये भी बताना चाहिए साथ में। ये जिस असली बात यही है ना, कि टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी कौन घर ले जाएगा भैया। वो शोरूम में से जिसको सारी जिंदगी खड़ी रहती है और एकदम डिस्कार्ड हो जाती है 2-3 साल बाद। हाँ हाँ वही, वो तो होना ही होना है जिसके वो साथ। नया मॉडल और जब आता है मार्केट में ना, तो वो टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी डिस्कार्ड होती है, फिर वो औने पौने दामों हम्म में जाती है। हम्म अभी जो हो हाँ, रहा है ना ये हो रहा है कि 2-4 मिनट का प्लेजर देख रहे हैं लोग बस। उनको लगता है ये इस वो नहीं मैं बहुत मना करती हूँ कि ये मत यूज करो, बहुत सारे बच्चों को मैं टोकती हूँ। वन लाइफ, हाँ वन रूल, हाँ ये योलो, हाँ यू लिव ओनली वंस, ऐसे सब चलता है यूथ में। तो मैं बोलती हूँ ये नहीं है, हमारे धर्म में यू लिव ओनली वंस नहीं है। हम बार बार भोगने के लिए आते हैं, और अगर आप 5 मिनट के प्लेजर के लिए इतने लोगों से अपना कर्म इकट्ठा कर लोगे, आप पता नहीं कितने जन्म तक यहीं भटकते रहोगे और आपको समझ नहीं आएगा कि हम क्या कर रहे हैं लाइफ में। तो सबसे पहले तो अपने बच्चों को यही समझाना जरूरी है कि यू लिव ओनली वंस नहीं है, आप बार बार आते हो, इसलिए आपको इतना कर्म इकट्ठा करके नहीं रखना है लोगों के साथ। आपको इतनी ऊर्जाएं, गलत ऊर्जाएं नहीं डालनी होती अपने शरीर में कि आप एक दिन पागल हो जाओ। और अभी आजकल इसीलिए आप देखोगे मेंटल एलिमेंट बहुत बढ़ रहे हैं, लोग डिप्रेशन में हैं, एंग्जाइटी की गोलियां खाते हैं लोग, पहले कभी नहीं था ऐसा। हाँ,
और तरह-तरह के मैं तो अभी सुनने लग गई हूँ कि फलाना मेंटल इलनेस हो गई उसको, अचानक से कुछ नहीं था, अभी पता चलता है कि उसको जो है क्या स्किज़ोफ्रेनिया हो गया है, कभी किसी को कुछ हो गया है। तो मैं सोचती हूँ ये अचानक, कल तक तो ठीक था ये यही चीज़ें हैं। आप जिस तरह की ऊर्जाओं के बीच में जा रहे हैं, जितने लोगों के साथ इस तरह के संबंध बना रहे हैं, अगर आप इमोशनल और साइकोलॉजिकल संबंध बनाते हैं, वो आपको कितना कष्ट देता है अगर छोड़ के चला जाए। तो सोचिए आप किसी के साथ फिज़िकल हो गए, तो कितनी ऊर्जाएँ आप सोखते हैं। मगर ये सारी चीज़ें बताने वाले लोग नहीं है ना। 5 मिनट का प्लेज़र, 2 मिनट का मैगी नूडल खाया, वही वाला ज़िंदगी में भी उतार लिया इन्होंने कि हमने तो मज़े ले लिए। ये मज़े नहीं है, ये मज़े आपको लॉन्ग टर्म में पता चलते हैं फिर, अभी नहीं पता चलते हैं। फिर बाद में समझ में आएगा, तब आप पूरी दुनिया को दोष दोगे, फिर ये होगा कि हम महिलाएँ तो हमको जो है जज किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। जो एक नॉर्म बनाया गया था, उस नॉर्म को फ़ॉलो महिला को भी करना था, पुरुष को भी करना था। अब दोनों ही नहीं कर रहे हैं। मैं कभी-कभी पूछती हूँ लड़कियों से, कौन-सी वाली आज़ादी चाहिए थी तुमको? ये जो दारू पी के नाली में गिरे हुए हैं, इस वाले की ये वाली समानता और आज़ादी चाहिए थी? इसके तो हम पहले भी खिलाफ थे कि ये नहीं करना चाहिए। तो तुम क्यों कह रहे हो कि पुरुषों को छूट दी गई है? छूट नहीं दी गई है, उसकी भी आलोचना ही होती थी। तो प्रॉब्लम ये है कि अब ये वो सब कर रही हैं जो पुरुष करते हैं और इनको बैकफ़ायर कर रहा है, करेगा ही करेगा। महिला का शरीर, महिला का मन अलग होता है पुरुष से। लेकिन यहाँ वही बात है कि पुरुष ही ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि वो झेल नहीं पाया। यही होता है अंत में। अब एक तीसरा केस डिस्कस करूंगा, उससे पहले एक बात आपको बताऊंगा, एक और पर्सनल एक्सपीरियंस ही है। मेरे फादर के एक फ्रेंड है, उनसे मेरे बड़ी अच्छी बातचीत होती है, क्योंकि वो भी मतलब एकदम फ्रेंड टाइप ही है मेरे लिए भी। तो एक दिन वो मुझे बता रहे थे अपने किसी आगे फ्रेंड का किस्सा। कहता यार वो उसका लड़का। मैं कहा हाँ जी। कहता भाई उसके बाप ने अंत में सरेंडर कर दिया उसके सामने, और कहता भाई दारू पीनी है, कहता यहाँ पी, ड्राइंग रूम में बैठ के आराम से, कोई कुछ नहीं बोलेगा, तू घर पी। लड़की लानी है भाई, तू घर लाना, तो क्यों हो जाता है, कौन रोक रहा है तुझे? है अकेला लड़का है, कोई भाई बहन नहीं है, हस्बैंड वाइफ है बस, और उनका बेटा है, और बेटे की उम्र होगी 22-23 साल। अच्छा मैं बताऊं, लड़का भी साला इतना बेशरम है कि वो हर हफ्ते नई गर्लफ्रेंड घर ले आता है, और माँ बाप एकदम एक्सेप्ट कर चुके हैं। वो पता है क्या कहते हैं, कम से कम हमारे सामने तो, मतलब अगर गू खा रहा है तो हमारे सामने तो खा रहा है, कम से कम खाने दो साले, मरने दो, कम से कम हमारे सामने तो है। आज इंडियन पेरेंट्स, वो मैं बताऊं, वो जो एक बच्चे वाला जो वो था ना कि हम दो हमारा एक, उसमें बच्चों ने पेरेंट्स को बहुत बुरी तरह ब्लैकमेल करना शुरू किया है। उनको पता है कि हमारे अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो पहले ना घरों में ना 6-6, 8-8 बच्चे होते थे, 1-2 मर जाते थे, 2-4 ऐसे मतलब मजे लेके बड़े परिवारों में पल जाते थे, पता भी नहीं चलता था। आज मैं अपनी फैमिली में बता रहा हूँ, जिनके एक-एक बच्चे हैं ना, उनका जीवन नरक हुआ पड़ा। वो तो होना ही है। पिछले दिनों मेरा एक भतीजा सिर्फ बीमार हुआ था। ज्योति जी मैं आपको हाल बता रहा हूँ कि उसके पेरेंट्स का लग रहा था जिंदगी खत्म हो गई, क्योंकि सिर्फ एक बेटा है, हस्बैंड वाइफ 40 साल के हो गए, अब दूसरा प्लान भी नहीं कर सकते। तो उनको उस दिन फिर मैंने समझाया था, जब सब कह रहे थे कि भैया एक आध बच्चा और कर लो, तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा था। तो ये जो अंग्रेजों वाला सिस्टम है ना कि अंग्रेज तो बच्चा पैदा करता है, 18 साल का तो लात मार घर से भगा देता है, ये सब भी प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ नहीं है। अंग्रेज का बच्चा घूम फिर के जाता है, पढ़ लिख के फिर अपने घर आ जाता है लास्ट में। वो अपने माँ बाप से खूब अटैच्ड है। हमें दिखाया जाता है फिल्मों में कि ना ना स्वतंत्रता है, अंग्रेजी और वेस्टर्न वर्ल्ड को है, उसको एब्जॉर्ब करो, उससे सीखो, लाइफ तो वो जीते हैं। और आप वाली बात, नाली में पड़े रहना, शराब पीकर वही लाइफ है, ड्रग्स करना वही लाइफ है, प्रोस्टिट्यूशन और टैक्सी बन जाना ही लाइफ है। कुछ लोग मैंने देखा है मेरे फ्रेंड सर्कल में, कुछ लड़के बड़ा प्राउडली फ्लॉन्ट करते हैं, वो 50-60 लड़कियों से अफेयर है, ज्यादा नहीं, हाँ 50-60, 100 के आसपास होगा। वो संजू फिल्म में कहता है ना 500 मान लो, चलो मोटा मोटी। हाँ, और उस पर किसी फेमिनिस्ट ने अपोज नहीं किया उसको। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि तुम वैसे तो महिलाओं के लिए काम करते हो। संजय दत्त ने 3 औरतों का जीवन बर्बाद कर दिया, पता नहीं कितनी हीरोइंस का कैरियर खराब कर दिया उस आदमी ने, नशेड़ी ने, लेकिन उसको संजू फिल्म में क्या उसका चरित्र चित्रण किया गया, कितना शरीफ, मतलब उसकी हर बदमाशी को गलती बता के जस्टिफाई कर दिया इस भांडवुड ने। तो हमारे बच्चे एक्चुअली संजू से इंस्पायर्ड है ना, उनको सावरकर देखनी नहीं है, क्योंकि पूरे का पूरा मीडिया सावरकर को अवॉइड करता है ना, आरएसएस को गुंडा बताते हैं। अब जरा ज्योति जी मैं तीसरे केस पे आऊंगा। अब तक ये जो 2 केस डिस्कस किए ना, दोनों अनपढ़ों से जुड़े केस थे। वो मीनाक्षी का भी बौद्धिक स्तर अनपढ़ों वाला था, और पंजाब में तो पढ़ाई लिखाई की बात करनी नहीं चाहिए, वहां तो स्कूल कॉलेज बंद कर देने चाहिए। अब तीसरा केस है, एक डीएसपी साहिबा है छत्तीसगढ़ में। अब आप सोच के देखिए, डीएसपी छत्तीसगढ़ में एक डीएसपी है, और
एक लोकल व्यापारी अधेड़ उम्र के, अधेड़ मतलब मान लीजिए डीएसपी साहिबा हैं 30 साल की, अभी अनमैरिड हैं, और वो जो व्यापारी हैं वो 45 के आसपास हैं, 2 बच्चों के बाप हैं। उनसे अफेयर चल रहा था और मोटे बिजनेसमैन हैं। डीएसपी साहिबा ने कोई उनसे बस उनको अपनी फोटोज भेज के और उनसे चैट करके 6 करोड़ से ऊपर की ठगी की है उनके साथ। अब मैं एक बात आपसे पूछूंगा कि डीएसपी साहिबा तो पढ़ी लिखी लड़की है ना, तुम सर्विस कमीशन निकाल के आई हो, है तुम सीएस ऑफिसर हो भैया, कोई अनपढ़ नहीं हो, तुमने अपना सारा जीवन शिक्षा में बिताया और सिर्फ पैसों के लिए ये काम कर रही थी। एक मैरिड आदमी के साथ तुम अफेयर कर रही थी, पैसे लिए नहीं लिए तो बाद में है, लेकिन एक मैरिड आदमी से जो तुम्हारी चैट्स उसने जो डिलीट की ना, जो उसने लीक की है, उन चैट्स को देख के लग रहा है कि आज के जमाने में आप वाली बात है भैया, ये स्वतंत्रता तो बर्बाद कर दी हमारे समाज को। जी। असल में ना इसके पीछे भी ना अगर आप फेमिनिस्ट वेस्टर्न फेमिनिस्ट से लगाकर इंडियन तक फॉलो करेंगे तो इन्होंने एक चीज बोली, सिमोन द बहुआ करके जो फ्रेंच फेमिनिस्ट थी, वहां से ये बात शुरू हुई थी कि जो नारी का शरीर होता है ना, उस पर सिर्फ उसका अधिकार है, अब वो उसको कैसे भी प्रयोग कर सकती है, समाज को उस पर कोई बंधन नहीं लगाने चाहिए, इस तरह की बातें की गई। वहां से बातें आज यहाँ तक पहुंच रही हैं। अगर आप कभी इनके डिस्कशंस में जाएंगे, क्योंकि मैं तो जाती ही हूँ, हालांकि अब सब मुझे जान गए हैं कि ये फेमिनिस्ट नहीं है, तो मेरा कभी-कभी बहस भी होती है, लेकिन अब मैं चुपचाप सुनती हूँ ताकि मुझे पता तो चले कि यहाँ डिस्कशन क्या चल रहा है। तो उनके बंद कमरों में जो डिस्कशंस चल रहे होते हैं वो यही कि ये तो ईज़ी मनी है, उसके लिए हम आप लड़कियों के पास होता ही क्या है, और ठीक है, पैसे जोड़ के रखने चाहिए, पैसे काम आते हैं। पहले हमारी माँओं के पास पैसे ही तो नहीं थे, इसीलिए तो इन लोगों ने इतना सताया मर्दों ने। ठीक है, तो ये सारी बातें हो रही हैं। अब ईज़ी मनी कैसे आता है? प्रोस्टिट्यूशन से। प्रोस्टिट्यूशन को ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशन बताती हैं ये लोग, और इसमें कोई बुराई नहीं है, ये तो शुरुआत से चल रहा है। तो इस तरह के जब आप बातें करते हैं ना कि बॉडी की ऑटोनॉमी होनी चाहिए, माई बॉडी माई चॉइस होनी चाहिए, तो इन लड़कियों को खराब भी नहीं लग रहा। तो मैं भी, आप जैसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं, तो मेरे बेटे से मेरी बात होती है, तो वो बता रहा था कि ऐसे रूम पे ये लड़की ले आता है, ये है, वो है। तो मैं ऐसे उसको बोल रही, मैंने कहा तुम जो बोल रहे हो ना, मेरे को लड़के पे आश्चर्य नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे टाइम पे क्या होता था, कहा जाता था लड़के तो ऐसे होते ही हैं, जबकि ऐसा नहीं होते हैं, लेकिन हमारे टाइम पे ऐसे कहा जाता था। मगर इन लड़कियों को क्या हुआ है, इनको कैसे विश्वास हो जाता है कि ये किसी के भी कमरे पे चली जाती हैं, इनकी बॉडी की पवित्रता की कोई चीज़ नहीं रह गई है, इनको अपने जो है सेल्फ रिस्पेक्ट का कुछ नहीं रह गया है, इनको अपना जो है वो भी नहीं रह गया है कि लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, मतलब इस चीज़ का कोई डर नहीं रह गया, कुछ भी नहीं। फिर अगेन मुझे याद आता है कि इस तरह के जब डिस्कशंस चल रहे होते हैं ना, तो लड़कियों को एम्पावर्ड फील होता है इसमें ये करने में, तो उसको अब शर्म नहीं आएगी, ना दुख होगा, ना संताप होगा, ना पढ़े लिखे की भी बात नहीं है, अनपढ़ की भी बात नहीं है, सब लड़कियां एक जैसी हो गई। आप इंस्टाग्राम में देखो ना, अच्छे अच्छे घरों की लड़कियां यही कर रही हैं। अभी एक बंदा था जिसकी वाइफ जो है ऐसे भद्दे से वीडियो बनाकर डालती थी, वो रिक्शा वाला था। उससे किसी ने पूछा कि तुम्हारी वाइफ के वीडियो पर इतने गंदे गंदे कमेंट्स आते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो कहता फिर क्या हो गया, वो तो फिल्मी हीरोइनों के भी लिखते हैं ना, उनको तो देखो करोड़ों रुपए मिलते हैं, तो मेरी बीवी को भी लिख भी दिया तो क्या हो गया, दीपिका पादुकोण पे लिखते हैं तो रणवीर सिंह को थोड़ी गुस्सा आता है। मैंने कहा देखो, बात तो वो सही कह रहा है, क्योंकि हमने ना नॉर्मलाइज कर दिया, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो जो हीरोइन है वो आके फीता काटती हैं, वो पॉलिटिकल सभाओं में जाती हैं, वो जो गंगा नहाने भी पहुंच जाती है। सनी लियोन जब गई थी, मैंने बड़ा विरोध किया था इस चीज का कि इसको आने नहीं देना चाहिए, लड़कियों पे हमारी गलत असर होएगा कि जब सनी लियोन आ सकती है तो फिर क्या। ये सारी जब चीजें टूट गई ना, जो बॉर्डर लाइन क्रॉस हुई है, जो लक्ष्मण रेखा पार करी है इन्होंने, वहीं से सारी गड़बड़ शुरू हुई। अब ये डीएसपी हो चाहे वो हवलदारनी हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये कर वही प्रोस्टिट्यूशन रही है, इनकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ बेकार है, इनको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है, इनको ना दुख है ना कुछ है। और मैं बता रही हूँ, ये 4 दिन की नौटंकी है, 5वें दिन इसको कोई दुख भी नहीं होने वाला। महिला है तो शायद उसको सजा भी नहीं होगी, ये भी बात है। नन्हे जी आप म्यूट हो। तो हाँ, आपकी बात से मैं एकदम सहमत हूँ कि सही बात है, महिला है, सजा तो होगी नहीं, एक जज भी एक थोड़ा सहानुभूति लेके चलेगा, और सबसे बड़ी बात है आंसू बहा लेगी। 4 आंसू बहाने में तो एक्सपर्ट हो गई हैं आजकल की ये फेमिनिस्ट सारी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, सनी लियोनी वाली बात से मुझे एक बात याद आई। आपने देखा सनी लियोनी को कैसे ग्लैमराइज किया बॉलीवुड ने? हाँ, 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 यही तो मैं बोल रही हूँ, ये गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। नॉर्मल मूवीज में उसको लाके बहुत गलत किया इन्होंने, हमारी बच्चियों को मैं बहुत खराब असर। मैं एक बार एक पैनल डिस्कशन पे बैठा था, तो हरियाणा के ऊपर बात हो रही थी। मैंने कहा हरियाणा का कल्चर कितना अच्छा होता था किसी जमाने में। मेरे फादर बताते हैं कि अर्ली 80s में हरियाणा में रहे हैं वो बहुत ज्यादा। कहते कोई किसी को गाली नहीं देता था, मारपीट तो बहुत दूर की बात है।
और आज हरियाणा मुझे लगता है कि नॉर्थ इंडिया का सबसे ज्यादा क्राइम वाला एरिया बन चुका है। आप एक बात बताइए ना, हरियाणा में रागिनी कल्चर था। रागिनी मतलब अपने फोक को, अपने जो पुरानी हाँ। गाथाएं हैं वो गाया जाता है। हम्म। और गांव गांव में रागिनी ऑर्गेनाइज होती थी और बहुत बड़ा, मतलब पूरा गांव जुटता था, इलाका जुटता था, और बहुत बड़े नामी सिंगर्स हुए हैं दो चार लोग तो, सतबीर, माफी सतबीर एंड ऑल। और उनकी रागनियां सुनो तो मजा आ जाता है कि सही बात है यार, हमारे कल्चर को कितना सहेज के रखा है। हरियाणा में फिर एक सिंगर वो आती है, डांसर आती है, और पूरा हरियाणा का समाज पता है उसके लिए आज क्या कहता है कि नहीं नहीं वो तो हमारी सभ्यता है नाचना। मैंने कहा ऐसा अश्लील नाच को आप सभ्यता से जोड़ रहे हैं। मेरी उस पैनल पे झगड़ा हो गया उनके साथ। मैंने कहा भाई साहब आपको शर्म आनी चाहिए, आप डिफेंड कर रहे हो यार। मैंने कहा आप अश्लीलता नग्नता को डिफेंड कर रहे हो। अरे मैंने कहा भरतनाट्यम में कुचिपुड़ी थोड़ी कर रही है। सही बात है। मैंने कहा वो क्या सेम नाच बात। रही है, मैं नहीं चाहिए यार आप। कहते नहीं नहीं हरियाणा सेम का बात। कल्चर है। मैंने कहा यार कल्चर के नाम पे आप कुछ भी परोस दोगे। तो बॉलीवुड ने काम हमारे बच्चों के साथ किया है। आप एक बात बताइए, आपने एक फिल्म देखी होगी, फिल्म का नाम भूल रहा हूँ, दीपिका पादुकोण, सैफ अली खान और डायना पेंटी। कॉकटेल। 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 आपने कॉकटेल देखी है ना? अच्छा मैंने भी देखी ना। मैंने शुरू में, मैं क्योंकि हम थिएटर में देख के आए थे, दो चार दोस्त थे, तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। बड़े दिनों बाद मैंने उस मूवी को 2-3 बार देखा। फिर मुझे समझ आया, मैंने कहा ये मूवी परोस क्या रही है। आज फ्रेंड के साथ हो, कल को उस फ्रेंड के आगे दूसरी फ्रेंड के साथ हो जाओ, मतलब उसको नॉर्मलाइज किया जा रहा है, जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि हाँ ठीक है फिर उससे प्यार हो गया इनको तो क्या कर सकते हैं। मतलब ये किस तरह का प्यार है जो इधर भी हो जा रहा है उधर भी हो जा रहा है। बहुत बहुत गलत थी। फिर वो एक हरियाणा का यूट्यूबर नहीं, अरमान मलिक, बताइए, अच्छा ऐसे लोगों को बिग बॉस में बुला रहे हो तुम क्या दिखाना चाह रहे हो यार। और ज्योति जी देखिए, मैं लास्ट अपनी बात अब समाप्त करूंगा आपसे एक आखिरी रिमार्क लेके। मुझे लगता है गलती पेरेंट्स की है। देखिए हार्मोन से फिल्ड बच्चा, हार्मोन अपने पीक पे है, उसको अट्रैक्शन होगा, वो लड़की हो चाहे लड़का हो। लेकिन पेरेंट्स का काम है, मुझे लगता है कि अब पेरेंट्स ने बात करनी बंद कर दी है। हम जब रेसलिंग करते थे ना, जब मैं 12-13 साल का हुआ, तो मेरे फादर रोज मेरी काउंसलिंग करते थे, रोज, और सारा दिन मुझसे बातें करते थे, सारा दिन बात करते थे, और समझाते थे कि एक बात की बेटा ब्रह्मचर्य जीवन में कितना जरूरी है। सिर्फ ये नहीं कि रेसलिंग करते हो और पहलवान हो तो ब्रह्मचारी रहना, नहीं, कहते जीवन के हर एंगल में, हर एस्पेक्ट में। कहते इंडिया, कहता सनातन में तो हर एक चीज की एज डिफाइन है कि कब ब्रह्मचर्य आना है, कब तुम गृहस्थ हो गए, कब संन्यास लोगे, कब वानप्रस्थी हो जाओगे। कहता ये सब एक हमारे यहाँ बना हुआ है। कहता वो समय आएगा जब तुम्हारी शादी होगी, विवाह होगा, पत्नी होगी, बच्चे होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ज्योति जी अब पेरेंट्स बात करना अपने बच्चों से छोड़ दिए हैं, या पेरेंट्स ने सरेंडर कर, जेनजी के पेरेंट्स ने तो सरेंडर कर दिया पिछले 10 सालों में। और मैं आपको बताऊं, डॉक्टर हैं राजीव जी जो लंदन रहते हैं, हाँ जी हाँ जी, राजीव भैया, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था कि आज से 10 साल पहले किस टाइप के पेशेंट्स मेरे हॉस्पिटल में आते थे और आज क्या आते हैं। वो आज लिखते हैं कि डिप्रेशन फील्ड यंगस्टर्स, यूथ नशा और डिप्रेशन के शिकार आ रहे हैं। तो मुझे लगता है जो गलती कहीं ना कहीं पेरेंट्स की, पेरेंट्स को मानना पड़ेगा। अगर आपका बच्चा क्रिमिनल हो रहा है, आपका बच्चा व्यभिचारी हो रहा है, तो माँ बाप को भी बराबर उसका भागीदार बनना पड़ेगा। 100% है। देखिए ये जो जेंटल पेरेंटिंग की नौटंकी आई ना, जेंटल पेरेंटिंग ठीक था, बातचीत करना बहुत अच्छी बात है। जैसे अभी मैं आपको बता रही थी कि मेरा बेटा आता है तो वो सब कुछ बताता है कि क्या हुआ, फिर हम कहाँ गए, फिर हमने क्या किया। मेरी बेटी भी, मैंने आदत डाली हुई है। और ऐसे फादर मदर वाला वो नहीं रखा है, जो पेरेंट अवेलेबल है उससे बात होगी, हर तरह की बात करो ताकि हम तुम्हें गाइड कर सकें। ये नहीं हो रहा है। दोनों पेरेंट्स एक तो बिजी हैं जॉब में, करोड़ों करोड़ों के पैकेज हैं, अब वो बेचारे, उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो बात कर सकें। फ्लैट ले लिया है, उसकी ईएमआई भरनी है, ये है वो, आपको भी पता ही है कि क्या हो रहा है शहरों के अंदर। तो अब उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो बात करें। अच्छा, स्ट्रेस बस्टर क्या होता था पहले? मम्मी पापा, मेरे पेरेंट्स में, मेरे फादर एयरफोर्स में थे, तो जब भी मौका मिलता था तो वो चिड़िया और लूडो ये सब खेलते थे, ये स्ट्रेस बस्टर था। अब स्ट्रेस बस्टर क्या है? दारू पी रहे हैं, और अपने बच्चे को भी कहेंगे चल चल कोई नहीं, पी बाहर तो पिएगा ही, तो चल मेरे साथ। आजकल सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर तो मैस्टरबेशन और सेक्स हो गया है। हाँ जी हाँ जी, हाँ वो भी है, उसके बाद वही आता है। I masturbated ना, वो आप रिलैक्स हुई बहुत। और एंड पोर्नोग्राफी देख के वो भी,
वो जो है हाँ। ना, वो एडिक्शन बनता जा रहा है। बहुत बुरा एडिक्शन है। मेरे साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड्स से बताते हैं कि लड़के, अभी अब जो राजीव भैया की बात बता रहे थे ना, वैसे ही मेरे साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड्स बताते हैं कि लड़के आते हैं ये वाला लेकर कि हमको पोर्न का एडिक्शन हो गया है। उसके बिना ना नींद आ रही है, कुछ भी नहीं हो रहा, स्ट्रेस हो रहा है। अच्छा, फिर क्या है, कुछ हो भी नहीं रहा, उनकी बॉडी भी, और उसके बाद सीधे इरेक्टाइल डिसफंक्शन के मरीज होते हैं वो, फिर वो शादी भी नहीं कर सकते। मतलब इतना घटिया समाज होता जा रहा है, और इतनी ईज़िली ये चीज़ें अवेलेबल करा दी गई हैं, इतने सारे रूप में। मतलब आप देखोगे तो नेटफ्लिक्स की सीरीज़ भी वैसी ही हैं, फिर यूट्यूब भी वैसा ही है, इंस्टाग्राम भी वैसा ही है, सॉफ्ट पोर्न तो दे ही रहा है वो, ठीक है? तो अब एक ऐसी ऐसी सिचुएशन आ गई है जहाँ माँ-बाप को नहीं पता बच्चे कैसे पालने हैं, बस वो पैदा हो रहे हैं। इसलिए अभी मैंने कहीं बोला भी था कि एक, शादी से पहले इनकी क्वालिफ़िकेशन तय करो कि ये शादी के लायक है नहीं, बच्चे से पहले तो ज़रूर करो, कि तुम्हारे पास समय है बच्चे से बात करने का, उसको सही ज्ञान देने का, उसे सही संस्कार देने का। अगर नहीं है तो मत करो बच्चे, क्योंकि आप क्या करोगे कि इतना पैम्पर करोगे कि फिर आपका बाप बन जाता है वो, आप बाप नहीं रहते। वो आपके बाप की तरह बात करता है। मैंने देखा है बच्चे ऐसे बात करते हैं अपने पेरेंट्स से, मुझे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन अब अगले के बच्चे को तो आप कुछ कह नहीं सकते। अपने बच्चे को ही मैं समझाती हूँ आके कि ऐसे बिहेव नहीं करना है। ऐसे नहीं करना है, ये ऐसे नहीं करना है, दादाजी के साथ ऐसे भी बात नहीं करनी है, नानी के साथ ऐसे बात नहीं करनी। तो ये मैंने देखा है कि आप चुप रहो नानी, ऐसे बोलते हुए मैंने बच्चों को, मैंने कहा, ये कैसे बच्चे हैं, हमें तो पिटाई हो जाए। हाँ, हम भी कर देते हैं भाई पिटाई तो। मेरा तो बेटा 21 साल का हो गया, वो अभी भी घबराता है, अगर मैं आँख दिखा दूँ तो वो पूछेगा क्या हो गया, क्या होगा, मैंने क्या कर दिया? और ये गलत है, ये जेंटल पेरेंटिंग वाला चीज़ सही नहीं है, बैलेंस बना के चलना चाहिए, बच्चे को डर होना चाहिए। बच्चों को पालना नहीं आ रहा, 100% माँ-बाप की गलती है, आप सही बोल रहे हो। ये सब माँ-बाप की गलती है। उन्होंने देखा ही नहीं, पैसे कमाने में लगे थे। जी। वैसे ज्योति जी, बनारस में ना एक कहावत है, कम खाए काशी बसे। ये ना पहले मुझे समझ नहीं आती थी, पर अब मुझे लगता है कि आज के समाज को इस कहावत को ना अपना लेना चाहिए। अरे भैया, क्यों लेना 3 बीएचके फ्लैट बैंगलोर में? 1 बीएचके ले लो यार, थोड़ी कम इंस्टॉलमेंट, थोड़ा कम कमाओ और अपने परिवार पे समय दो। नहीं तो बीवी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाएगा, बच्चे नशेड़ी हो जाएंगे। ये जो आज शहर की तरफ हम हो भी भाग रहे वही हैं रहा है। ना, हैं, जो आज हम शहर की तरफ ज्योति जी भाग रहे हैं, वो अलार्मिंग सिचुएशन है इंडिया के लिए और सनातन के लिए। क्यों? क्योंकि एक आदमी हुँ, तो बैठा है आपको बर्बाद करके देश बेचने के लिए, जिसका नाम है राहुल गांधी। हुँ, उसका तो एजेंडा है ना हाँ, कि ये बात सारे के सारे देश को अपनी तरह बना दो, बैंकॉक जाओ, थाईलैंड जाओ, ऐश करो, अय्याशी करो, नशा करो, हैं, और मजे लो। हुँ, हुँ, भैया, सनातन में हुँ, ये सब नहीं बना है। हम सनातनी हैं, हमें अपनी जड़ों से बंधे रहना है। और हमें अंततः ना इस बात को, ज्योति जी मैं बताऊं, पेरेंट्स, एक्चुअली मुझे लगता है आप वाली बात, कि पेरेंट्स के पास समय ही नहीं है। वो आज नहीं है। पैसे के एक ऐसे चक्र में फंस गए हैं ना, घर की किस्त, गाड़ी की किस्त, घर का खर्चा, घर का किराया, उसके बाद लोन्स और ये और वो का, मतलब सिर्फ और सिर्फ सारा समय, सारा जो ऊर्जा है ना, वो पैसा कमाने की तरफ केंद्रित है। और बच्चे को बढ़िया स्कूल में डाल दिया, उसके बाद बच्चा क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, सिर्फ पेरेंट टीचर्स मीटिंग के दिन पता चलता है कि हमारा बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है। एक्चुअली हुँ, भारतीय हुँ। समाज में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। तो ज्योति जी, अगर आपका कोई क्लोजिंग रिमार्क हो तो इस चर्चा को, नहीं तो इस चर्चा को समाप्त करें। हाँ, मैं बिल्कुल, क्लोज़िंग रिमार्क मेरा यही है कि अगर आपके पास बच्चे हैं, पूरी तरह से नज़र रखिए, उनसे बात करिए। ऐसा मत समझिए कि बच्चा तो बकवास कर रहा है, बच्चे की एक अपनी दुनिया होती है, उसके प्रॉब्लम सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो ये भी कहे कि मेरी फलानी लड़की से वो पत्थर के लिए लड़ाई हो गई, नहीं, रंग-बिरंगे पत्थर बच्चे इकट्ठे करते हैं। तो पेरेंट्स हँसते हैं कि इसमें हम क्या सॉल्व करें, पर एक्चुअली कहानी वहीं से शुरू होती है, बच्चों की साइकोलॉजी बहुत अलग है। तो अगर आप पेरेंट हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ अपने बच्चे से आज से ही बात करना शुरू करिए, उससे पूछिए उसके व्यूज़ क्या हैं, कुछ देश की घटनाओं को लेकर, बाकी चीज़ों को लेकर, भगवान को लेकर, मंदिर को लेकर, उससे आपको पता चल जाएगा, एक कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो बहुत ज़रूरी है। और और अगर आप अपने बच्चे से बात कर पाने में हिचक रहे हैं, कुछ पेरेंट्स होते हैं वो हिचकिचाते हैं कि अरे यार, बच्चे से मैं ये सेक्स की बात मैं कैसे करूं, तो उसे हमारी ये वीडियो दिखा दीजिए। हाँ, बिल्कुल। उससे भी उसको काफी कुछ समझ आ जाएगा। ज्योति जी, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य किसी मुद्दे पर जहां भी पेरेंटिंग की बात होगी, मैं आपसे जुड़ता रहूंगा। आपने समय दिया, बहुत धन्यवाद जी आपका। जय श्री राम। जय श्री राम सभी को, शुभ रात्रि।